दोस्तों, प्रवी का प्यार भरा नमस्कार। अंदाज शायराना। देखो दोस्तों, इस शायर ने क्या देखा है। उसे ये पता है कि इंसान खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है। आते समय उसके बदन पे कोई कपड़ा नहीं होता, लेकिन जाते समय अगर आसपास दो चार अपने हैं तो जरूर उसे कफन नसीब होता है। लेकिन ये कफन क्यों होता है? उस शायर की राय क्या है? कैसे बयां किया है उसने? बड़े खूब अंदाज में कहता है वो शायर, जमी के गम छुपाने के लिए आसमां होता है, दिल के गम छुपाने के लिए बदन होता है। जमी के गम छुपाने के लिए आसमां होता है, दिल के गम छुपाने के लिए बदन होता है। मर के भी छुपाने होंगे गम शायद, मर के भी छुपाने होंगे गम शायद, इसीलिए हर लाश पर कफन होता है, इसीलिए हर लाश पर कफन होता है, कफन होता है। दोस्तों, इंसान को चाहे गम हो या खुशी हो, खुशियां मनाने के लिए अपने आसपास अपनों का मेला जरूर चाहिए। अगर दिल में कुछ गम है, वो गम बताने के लिए आसपास दो चार अपने जरूर लगते हैं। लेकिन कुछ इंसान जिंदगी ऐसे जीते हैं मानो कि जिंदगी भर मरते दम तक इनको किसी के सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बात भी भूल जाते हैं कि सांसें थमने के बाद उठाने के लिए चार लोगों की जरूरत होती है। एक कमरे में से दूसरे कमरे में लाने तक चार लोग लगते हैं। शमशान तक जाने के लिए चार लोग लगते हैं। सीधे साधे उसूल रहते हैं दोस्तों, लेकिन किसी को अपना बनाना ही नहीं, किसी को नजदीक आने ही नहीं देना। ऐसे भी जिंदगी जीने वाले लोग मैंने देखे हैं। न जाने किस चीज का उनके दिल में घमंड रहता है, अहंकार रहता है, पता नहीं। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथ क्या बताते हैं? हर धर्म के ग्रंथों में ये बातें लिखी हुई है। हमारा रामायण हमें सिखाता है क्या करना है, महाभारत सिखाता है कि क्या नहीं करना है। अगर आप भगवत गीता, उसका सारांश भी अगर आपको पता है तो ये गीता बताती है जीना कैसे है। हर धर्म के ग्रंथ में ये सारी बातें लिखी है, लेकिन फिर भी ये इंसान घमंड करते रहता है। दोस्तों, नसीब में अगर कफन चाहिए तो चार अपनों का साथ सदैव आपको मिलता रहे, ऐसा आप में सुधार लाओ। जमी के गम छुपाने के लिए आसमां होता है, दिल के गम छुपाने के लिए बदन होता है। मर के भी छुपाने होंगे गम शायद, इसीलिए हर लाश पर कफन होता है, कफन होता है। जरूर दोस्तों, बिना कफन दुश्मन की भी मौत न हो जाए। मौत के बाद हर किसी को
नसीब में कफन हो, यही मैं तो हर वक्त हर सांस पर उस खुदा को विनती करता रहूंगा। छोड़ ये बात कि मिले ये जख्म कहां से मुझको, छोड़ ये बात कि मिले ये जख्म कहां से मुझको, जिंदगी बस तू इतना बता कितना सफर बाकी है, जिंदगी बस तू इतना बता कितना सफर बाकी है, कितना सफर बाकी है। ऐ मेरे दोस्त शायर, अगर जिंदगी हर किसी को उसका सफर कितना बाकी है ये बताकर चलती, तो ये दुनिया दुनिया ही नहीं रहती मेरे दोस्त। ये बात ठीक है तेरी, छोड़ ये बात कि मिले ये जख्म कहां से मुझको, ये सवाल तो जिंदगी को करता है। तेरी जिंदा दिली को मैं सलाम करता हूं, लेकिन जिंदगी बस तू इतना बता कितना सफर बाकी है। अरे सफर चाहे जितना भी हो और जख्म चाहे जितने भी दे ये जिंदगी, उसके साथ हंसते हंसते ही रहना है। वो जो कुछ भी देगी हंसते हंसते ही उसका स्वीकार करना है। उसी का नाम तो जिंदगी है मेरे दोस्त। उस शायर को मेरा तो यही जवाब होगा, क्योंकि ये तो कभी होगा ही नहीं कि किसी को अपना सफर कितना है इसका पता चलेगा। बिल्कुल होगा ही नहीं। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। एक पंक्ति में सारी जिंदगी का सारांश है, ऐसा ही मैं कहूंगा। नसीब नसीब होता है क्या? कुछ भी नहीं दोस्तों। अपने अपने कर्मों का हिसाब होता है। लिखने वाला ऊपर बैठा है, वो सारी चीजें लिखकर ही भेजता है। जो कुछ लिखा है वो आपके हाथों में लकीरें देकर भेज देता है इस धरती पर। जो अच्छा रहेगा उसे दुनिया अच्छा ही कहेगी। जिसकी नीयत अच्छी है उसकी तकदीर भी जरूर चमकेगी। दोस्तों, ऐसी ही कुछ बातें लेके कल फिर मिलूंगा। आज के लिए बस इतना ही।